Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. वेलकम इन लेक्चर नंबर 23। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शेयर करूंगी। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, और आज मैं आपके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। मनफी जुमले यानी कि जिनमें हम नॉट यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम नॉट के साथ किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, वर्ब के साथ जो आपके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम एंड और, प्लस नोट, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईएनजी तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में मस्ट होता है, और आपके जो वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने यूज करना है इज, एम एंड आर। इसकी अब मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी एग्जाम्पल्स, यानी कि कॉन्टिन्यूस का बनाते वक्त उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जिस तरह जिनको आप फॉलो करके अपने ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको बताया था कि एम जो है वो आपने आई के साथ यूज करना है। सो सेंटेंस ये बना, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये है, वो बाजार नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ही के साथ अब मैंने इस क्यों यूज किया, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ही, शी, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो या कोई नेम हो, तो उसके साथ आपने कॉन्टिन्यूस में इज यूज करना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल हमारी ये है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वी या दे आएगा तो उसके साथ आपने आर यूज करना है, वी आर नॉट किडिंग, ठीक है। तो ये जो था ये हमारे कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस थे, और उसकी थी कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने इस किस तरह यूज करना है, एम किस तरह यूज करना है और आर किस तरह यूज करना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट एंड वी आर नॉट किडिंग। ये जो सेंटेंसेस थे ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस को अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंसेस की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। यानी कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं। सो आज की बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्या लेना है, जो आपका इज, एम और आर है उसको आप लेंगे बिल्कुल स्टार्ट में, यानी कि सेंटेंस के शुरू होने से पहले, यानी सब्जेक्ट से भी पहले आपका इज, एम, आर आता है। फिर हमारे पास आता होता है सब्जेक्ट, और फिर आपके पास होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात तो कंफर्म है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो आपके क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो वो हमें पता लग जाता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसको हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है उसका मैं आपके साथ कर देती हूँ स्ट्रक्चर शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है, क्या मैं दुबई जा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन किया जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो लॉजिक ये होगा कि हमने इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है या हम इसको किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगी, एम आई गोइंग टू दुबई। जो एम था, एम को हम स्टार्ट में ले आए, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने पूरा सेंटेंस बना लेना है, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी एम आई गोइंग टू दुबई, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस इज डैट, क्या वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या था, वो है, वो सिंगुलर है, तो जो भी आपने यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करना था हमने क्या किया, इसको हम स्टार्ट में ले आए बिल्कुल सेंटेंस के, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ तक अब आपको इजीली शो हो रहा होगा कि जो इज, एम, आर है हम उनको किस तरह यूज कर रहे हैं, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर हम आईएनजी यूज करते हैं और साथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ तक तो बिल्कुल हो गया होगा आपको कंफर्म। और ये मत भूलें आप कि आपने फर्स्ट फॉर्म जब यूज करनी है ना कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में, तो आईएनजी तो बहुत नेसेसरी चीज है इस टेंस में कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है।
ठीक है। आईएनजी जब आप यूज करेंगे देन आप कर देंगे साथ उसका ऑब्जेक्ट, वो आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से वो आपका ट्रांसलेट भी हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल हमारी ये थी, क्या हम टीवी देख रहे हैं। अब क्या है हम, वी। तो मैंने आपको बताया था वी के साथ आपने आर यूज करना है बिकॉज इट्स प्लूरल, आर वी वाचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थी ये हमारी सारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की थी, जिसमें आज मैंने आपके साथ शेयर किया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, बताया नेगेटिव कैसे यूज करते हैं, यानी कि इज एम आर के बाद आपने नॉट यूज करना होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर को हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 23, जिसमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट शेयर। Remember me in your precious prayer and